जय जिनेंद्र, आओ मंदिर चलें। अभिषेक किसे कहते हैं? भगवान का प्रक्षाल करना अभिषेक है। मंदिर के सामने मान स्तंभ क्यों बनाते हैं? मान स्तंभ अर्थात जिसको देखकर मान स्तंभित हो जाता है वह मान स्तंभ कहलाता है। मंदिर जी में प्रवेश समर्पण, श्रद्धा, आस्था के भावों को लेकर करना चाहिए। अपने अहंकार, मान, कषाय आदि को मंदिर के बाहर छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें। एवं जिनेंद्र महिमा दर्शन का भी एक माध्यम मान स्तंभ होता है और जिन मंदिर में प्रवेश वर्जित है वे मान स्तंभ को देखकर परमात्मा के दर्शन का लाभ लेते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा देखने से देव भावों में विराजमान होते हैं। इसका आधुनिक उदाहरण देकर समझाएं। जिस प्रकार कैमरे की रील में तब तस्वीर बनती है जब सामने कोई दृश्य होता है, बिना दृश्य के जैसे रील पर तस्वीर नहीं बनती, उसी प्रकार बिना प्रतिमा के दर्शन के भावों में देव का निवास नहीं होता है। क्षेत्र पूजा किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की जन्म कल्याणक भूमि, केवल ज्ञान कल्याणक भूमि और निर्वाण भूमि आदि का पूजन करना क्षेत्र पूजा है। काल पूजा किसे कहते हैं? परम भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान के अनंत चतुष्टय आदि गुणों का कीर्तन करके त्रिकाल वंदना सुबह दोपहर शाम करना काल पूजा है। अथवा भगवान के दीक्षा, तप, ज्ञान, मोक्ष आदि के दिनों में उनकी पूजा करना काल पूजा कहलाती है। साधना वो है जो आप स्वयं कर सको, पूजन वो है जो आप स्वयं कर सको, भक्ति वो है जो आप स्वयं कर सको। आप सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं हो। जैन धर्म में हर श्रावक को ये व्यक्तिगत अधिकार है। इस बारे में चेतना लाने की जरूरत है। तीर्थंकर की प्रतिमाओं के चिन्हों का पता किस प्रकार चलता है? भगवान के नहावन के समय इंद्र दाएं पैर के अंगूठे को देखते हैं। जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह से उनकी प्रतिमा की पहचान होती है। पद्मासन किसे कहते हैं? बैठक की स्थिति में जिसमें दोनों चरण तल ऊपर होते हैं, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर होता है, उसे पद्मासन कहते हैं। खड्गासन किसे कहते हैं? कायोत्सर्ग आसन, खड़ी अवस्था को खड्गासन कहते हैं। वेदी किसे कहते हैं? मूर्तियों को विराजमान करने का स्थान वेदी कहलाता है। जय जिनेंद्र।